प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों में पुलिस छापे मार रही है और इस बात को लेकर अब सिख नेताओं में, सिख संगठनों में नाराजगी है। सिख नेता बोले ये हमारी आस्था के खिलाफ है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से गुरुद्वारों में पुलिस जाकर छापे मार रही है, अप्रवासियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये दरअसल भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का मामला है। अमेरिका के गुरुद्वारों में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ तलाश की जा रही है। लगातार कड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है और इसी के तहत अब अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारी गुरुद्वारों में भी जाकर तलाश कर रहे हैं अवैध अप्रवासियों की। होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गुरुद्वारों में जाकर अवैध अप्रवासियों की तलाश की। हालांकि जांच अधिकारियों की इस कार्रवाई ने सिख संगठनों को कहीं न कहीं नाराज किया और उन्होंने इसे आस्था से खिलवाड़ भी कहा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ गुरुद्वारों को लेकर माना जाता है कि वहां पर सिख अलगाववादी और अवैध अप्रवासी रहते हैं। पूर्व की बाइडेन सरकार में ऐसे नियम थे कि पूजा स्थलों, स्कूल आदि में आवर्जन और सीमा सुरक्षा जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने शासन संभाला, अपने कार्यकारी आदेश से उस पाबंदी को खत्म कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि अब अपराधी और अवैध अप्रवासी स्कूलों में, चर्च में या फिर किसी भी पूजा स्थल में छिप नहीं सकेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी गुरुद्वारों में जाकर छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है और सिख संगठनों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। एक बयान में सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने काफी संवेदनशील जगहों जैसे पूजा स्थल, स्कूल आदि में तलाशी की आलोचना की। संगठन ने कहा कि गुरुद्वारे सिर्फ पूजा की जगह नहीं है बल्कि ये सामुदायिक भवन हैं जो सिखों और अन्य समुदायों की मदद करते हैं। इस तरह गुरुद्वारों को निशाना बनाने से पूरे सिख समुदाय में नाराजगी पैदा होगी। अब एक और संगठन ने कहा कि बिना वारंट के या वारंट के साथ भी गुरुद्वारों की निगरानी करना अस्वीकार्य है। ये हमारी आस्था पर हमला है और इससे धार्मिक क्रियाकलाप भी प्रभावित होंगे। अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका से निर्वासित हुए अपने नागरिकों को वापस लेने में सहयोग नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करना शुरू कर दिया है। कोलंबिया ने पूर्व में अपने निर्वासित नागरिकों को वापस भेजने के अमेरिका के तरीके से नाराजगी जाहिर की, अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया। इसके बाद ट्रंप सरकार ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऑर्डर दिया। तो कोलंबिया ने सरकार ने यू टर्न लिया। इसके बाद जब ये फैसला उन पर आया और अपने निर्वासित नागरिकों को कोलंबिया ने वापस लेने का फैसला किया। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ये शासन आया, डोनाल्ड ट्रंप ने वापस सरकार संभाली, उसके बाद कड़े फैसले अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं यूएस के हित में तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को आहत जरूर कर रहे हैं। अब जैसे गुरुद्वारों में तलाश का ये जो ऑर्डर दिया गया है संवेदनशील जगहों पर, क्योंकि पूर्व की सरकार बाइडेन की जब थी तब ये आदेश नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इन आदेशों को बदल दिया और अब गुरुद्वारों में भी छापेमारी की जा रही है पुलिस के द्वारा, जिसको लेकर सिख संगठनों में रोष है।